अजीज़ साथियों, आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से गूगल फॉर्म की मदद से ऑनलाइन टेस्ट मुनक़िद किया जा सकता है। इस तरीक़े में बस ये ख़ामी है कि नकल को रोकने के लिए हमारे पास कोई मुअस्सर आला कार नहीं है। बस ये तलबा की सवाबदीद पर है कि वो कितने ईमानदार हैं। इस तरह से मैंने एक टेस्ट का इनेकाद किया था और तलबा को इंस्ट्रक्शन भी दे दिया था जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, और तमाम बातें उसमें दर्ज कर दी थी कि कब टेस्ट का इनेकाद होगा, किस वक्त होगा, किस तारीख़ में होगा और दीगर हिदायत जो इससे मुतल्लिक़ थी। सवालनामा 2 हिस्सों पर मबनी था। पहला हिस्सा मारूज़ी सवालात पर था और दूसरा सब्जेक्टिव सवालात पर। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जाता है। इस ताल्लुक़ से आपको सबसे पहले अपना ईमेल ओपन करना होगा और यहाँ डायरेक्टली आप गूगल फॉर्म ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि गूगल ड्राइव ओपन करें और गूगल ड्राइव में आप इस फॉर्म को क्रिएट करें। और उससे पहले आप गूगल ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर में जाकर जो आपका फ़ोल्डर है वहाँ पर गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें और गूगल फॉर्म के ऑप्शंस को दबा दें। इस तरह से गूगल फॉर्म की शीट आपके सामने, गूगल फॉर्म आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप पेपर या टेस्ट का टाइटल दे सकते हैं, जैसे इंटरनल इवैल्यूएशन यूनिट 3। और जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर रहने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो यही इस फाइल का नाम भी हो जाएगा। अब बारी आती है कि आपके सवालात की। अब आप ये देख लें कि आप इसमें क्या देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको तलबा का नाम मालूम करना होगा कि उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे तहरीर करें आपका नाम। अब नाम किस ज़बान में होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं उर्दू, और यहाँ पर आप पैराग्राफ चूज़ कर लें ताकि वो लिखने के काबिल हो जाएं। इस बटन के ज़रिए से आप एक और क्वेश्चन ऐड करें और यहाँ पे दर्ज करें अपना रोल नंबर, तहरीर करें। अब ये ऑटोमेटिकली देखिए शॉर्ट आंसर ले लिया। उसके बाद एक और, अब अगर बुनियादी मालूमात अगर आपकी मुकम्मल हो गई हो तो एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस बटन पे क्लिक करके नया सेक्शन क्रिएट किया जा सकता है, सेक्शन 2। आप इसका टाइटल दे सकते हैं। इस सेक्शन का टाइटल है मारूज़ी सवालात। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि कितने सवालात पर मबनी होगा, कितने सवालात देने लाजमी होंगे वगैरह। और इसके बाद आप इसमें एक नया क्वेश्चन ऐड करें। अगर आपने सवालनामा पहले से बना रखा है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं इसको। सवाल दर्ज करने के बाद यहाँ पर उसके ऑप्शंस तहरीर करें। इसे भी आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इंटर इस तरह से पहला मारूज़ी सवाल आपका मुकम्मल हुआ। यहाँ देखिए मल्टीपल चॉइस का बटन ऑन है और मल्टीपल चॉइस वाले में ये ऑन ही रहना चाहिए। उसके बाद आप एक और क्वेश्चन ऐड करें। क्वेश्चन नंबर 2, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? दो, 4, 3,
या ऐड अदर का भी ऑप्शन कर सकते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लिखेंगे जो होते हैं वो। उसके बाद अब आप एक और सेक्शन यहाँ पे सब्जेक्टिव सवालात के लिए ऐड करें और यहाँ इसका टाइटल होगा सब्जेक्टिव सवालात, या आप जो मुनासिब समझें वो दर्ज करें और फिर इसमें ऐड करें कुछ सवालात। पहला सवाल, अब चूँकि ये सब्जेक्टिव सवाल है, यहाँ पर हर किसी को, हर तालिब इल्म को ज़रूरी नहीं कि उसे टाइपिंग मालूम या वो टाइप करना जानता हो, इसलिए यहाँ पर हम ये ऑप्शन देते हैं कि तलबा इसे अपने पेज पर किसी सफ़े पर लिखने के बाद यहाँ अपलोड करें। इसके लिए आपको यहाँ पर फाइल अपलोड का ऑप्शन ऑन करना होगा और कंटिन्यू करने के बाद इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा इस सेटिंग में कि किस तरह से आप किस तरह की फ़ाइल आपको अपलोड करानी है तलबा से। इस बटन को जैसे ही आप दबाएंगे, अलाउ ओनली स्पेसिफिक फ़ाइल, डॉक्यूमेंट फ़ाइल, PDF फ़ाइल, प्रेजेंटेशन, इमेज, इतने तरह जितना हमने चूज़ किया है उतने तरह की फ़ाइल तलबा अपलोड कर सकते हैं। अब चूँकि ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक सफ़े में जवाब लिखे या अगर कोई इमेज अपलोड कर रहा है तो उसके पास हो सकता है कई एक उसका फ़ोटो हो, तो इस वजह से हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ इमेजेस लिमिट करने होंगे 5, 10, 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 5 आप कम से कम चूज़ कर लीजिए। अलबत्ता आप चाहें तो हिदायत में ये दे सकते हैं कि इस सवाल का जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ा में होना चाहिए। तो अब 5 वाले ऑप्शंस का फ़ायदा ये होगा कि कम से कम वो 2 फाइल अपलोड कर लेंगे। इसी तरह से आप और भी सवालात अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव, जिस तरह के सवालात आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अब एक बार आप फॉर्म को प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा फॉर्म क्रिएट हुआ है। यहाँ देखिए हेडिंग आ गई, फिर आपका नाम, रोल नंबर जब यहाँ हम दर्ज कर लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो पहला सेक्शन शुरू होगा। अब देखिए पहला सेक्शन मारूज़ी सवालात, यहाँ लिखा हुआ है मारूज़ी सवालात। हम हेडिंग में ये भी लिख सकते थे हिस्सा अव्वल मारूज़ी सवालात। अब यहाँ पे 2 सवालात हैं और फिर नेक्स्ट करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। एक ही सवाल था सब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव यहाँ फाइल अपलोड का ऐड का ऑप्शन है। हम यहाँ पर अपने सिस्टम से या डायरेक्ट मोबाइल के कैमरे से या मोबाइल की कहीं की फ़ाइल से आप फ़ोटो यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। डायरेक्टली फ़ोटो खींच के या फ़ोटो खींच के अगर आप रखे हैं तो गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। अभी आपने ये देखा कि हमने जो भी किया वो डायरेक्टली हो गया, लेकिन हमें ये शर्त लगानी होगी कि जब तक एक सवाल का जवाब न दे दें या तलबा जब तक अपना नाम न लिख लें या नाम दर्ज न कर लें, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप मैंडेटरी की शर्त यहाँ पर है रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। रोल नंबर भी ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन दिए होते तो उसे इस पर अगर ये टिक नहीं करते तो ये होता कि ज़रूरी नहीं है, या अगर टिक कर देंगे तो वो भी ज़रूरी हो जाता। यहाँ पर भी हम सबको मैंडेटरी कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जब तक कि हम उनके जवाबात नहीं दे देते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए हम फिर से प्रीव्यू करते हैं। अब यहाँ फिर से नाम पूछ रहा है और यहाँ स्टार का बटन आ गया और ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं उर्दू में या अंग्रेज़ी में, जिसमें भी देना हो या जैसा रिक्वायर्ड हो। फिर उसके बाद रोल नंबर, अगर उससे पहले हम इसको दर्ज करने से पहले आगे करते हैं तो दिस इज़ रिक्वायर्ड लिख रहा है। फिर नेक्स्ट। अब नेक्स्ट का बटन दबा देते हैं। फिर उसके बाद अब देखिए ऐड फाइल का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम सबमिट करेंगे तो रिक्वायर्ड यहाँ लिख के आ रहा है। ऐड फाइल, कोई भी एक फ़ाइल डेमो के तौर पे यहाँ पे चूज़ कर ली गई। अब देखिए अपलोड हो रही है वो फाइल, और ऐड मोर का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। पहले सफ़े के बाद ये मेरी JPG फोटो इमेज फाइल थी,
अब एक और फाइल भी अगर आप चाहें तो ऐड मोर के ज़रिए से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से 5 फाइल ऐड की जा सकती है। PDF चाहें तो PDF भी आप अपलोड कर सकते हैं। तमाम फ़ोटोज़ की एक PDF फाइल बनाकर एक ही फाइल से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे वो अपलोड होने लगेगी। फाइल अपलोड होना मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पर आप सबमिट कर दें। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है, आप शुक्रिया, आपका जवाब दर्ज कर लिया गया है। चूँकि मैंने सेटिंग में पहले ही ये चीज़, आप भी अपने हिसाब से ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग और प्रेजेंटेशन, यहाँ देखिए मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, शुक्रिया, आपका जवाब दर्ज कर लिया गया है। अब देखिए सबमिट होने के बाद हमारे पास एक रिस्पांस मौजूद है। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वो बताएगा किसका है, नाम बता रहा है, रोल नंबर बता रहा है और तमाम ग्राफ भी बन के आ गया और फाइल यहाँ पर है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर, ये फाइल की लोकेशन पे हमें बता देगा कि फ़ाइल की लोकेशन कहाँ है, ये फ़ोल्डर के ज़रिए से। और तमाम लोगों के अपलोड किए हुए इमेजेस या PDF फाइल्स यहीं पे आप इसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपको गूगल शीट में देखना है तो इस पर क्रिएट स्प्रेडशीट जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर डेटा आपको शो करने लगेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है कि कितने बजे कितने टाइमिंग में आया और नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, किस सवाल का जवाब क्या दिया गया है। और बेसिकली यहीं से हम पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं कि किस तरह से अगर उन्होंने ये कहा, और इसके ज़रिए से ही हम प्रोग्रामिंग, एक्सेल में ही प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम बहुत तेज़ी के साथ अपने सवालात का जवाबात और ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव सवालात के जवाबात हम हासिल कर सकते हैं और स्कोरिंग करने में हमें इससे बहुत आसानी होती है। इस तरह से अजीज़ साथियों हमने सीखा कि किस तरह से गूगल फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, हमें खुशी होगी। बेहद शुक्रिया।